नमस्कार, 5 मिनट पॉडकास्ट में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी और आज इस पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं जगत गुरु स्वामी सतीशाचार्य जी। स्वागत है गुरु जी आपका। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। खूब मंगल हो, खूब अच्छा हो, खूब शुभ हो। समय कम है इसलिए मेरी तो क्या आदत है थोड़ा लंबा बात करने की, तो बहुत आभार आपका मुझे अवसर प्रदान किया धर्म प्रचार के लिए। मंगल कामना के साथ आपने शुरुआत की, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग आज इसी बात से परेशान हैं कि मंगल कामना करते तो हैं, मंगल होता नहीं है। तो ये मंगल मंगल कैसे हो जीवन में? जीवन मंगल में तब होता है जब आपके मानस के गर्भ में मंगल हो। मानस का गर्भ का मतलब है गर्भ में पुत्र अथवा पुत्री जो होगा वही जन्म लेगा। जैसे आप विचार रखते हो, जिस प्रकार से आप चिंतन रखते हो, जैसी आप सोच रखते हो, वैसा ही परिणित होता है। आप जो बोगे वो काटोगे, ये आपने सुना ही होगा। जब आप कुछ भी गलत कर रहे हो तो आपको कौन देख रहा है? कुछ भी आप गलत कर रहे हैं, आप अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, नौकरी ठीक से नहीं कर रहे हैं, अपना धर्म अच्छा नहीं निभा रहे हैं, कुछ भी आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो कौन देख रहा है? हम खुद भी देख रहे हैं और Yes. प्रभु। आपकी नियति, आपका सोच, आपके विचार, आपकी आंखें, आपकी आत्मा, आपका अंतःकरण, आपकी वृत्तियां, आपकी प्रवृत्तियां, आपकी सोच और सारा कुछ अंतःकरण के वो सब 10 की 10 इंद्रियां वो सब आपको देख रही हैं और इसी से कंस्ट्रक्शन होएगा। रोज आप इसी में बड़े हो रहे हो, तो जो आप आदतें अंदर डाल रहे हो, जो मटेरियल आप डाल रहे हो, उसी से आपका निर्माण हो रहा है। फिर वैसा ही सब कुछ आगे होता चला जाएगा। तो बच्चों, अच्छा मानस रखो, बढ़िया विचार रखो, सबके लिए अच्छा अच्छा बोलो। बुरा भी हो तो भी अच्छा देखो, बुरा हो तो भी अच्छा बोलो, फिर मंगल होएगा। आजकल युवाओं को मैंने कहते सुना है कि हमारा पूजा पाठ पर बहुत यकीन नहीं है, हमारा जो कर्म है वही भाग्य बनाएगा और वही भविष्य का निर्धारण करेगा। तो क्या कर्मों के ऊपर ही जीवन चलते रहना चाहिए या इसमें पूजा पाठ, भगवत भजन, कीर्तन, दर्शन, इनका भी महत्व रहता है? सबसे पहले तो लोग पूजा को समझते नहीं। पूजा होती क्या है वो उन्हें मालूम नहीं है, और कर्म किसको कहते हैं वो भी पता नहीं है। वो तो बस सुनी सुनाई बातें हैं तो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। आजकल लोगों का स्वभाव है कॉपी पेस्ट करने का। कर्म किसको कहते हैं? जो 2 हाथों के द्वारा किया गया काम, हाथों को संस्कृत में कर कहते हैं, इनके द्वारा किए हुए काम को कर्म कहते हैं। ये सत्य बात है कि अगर आप कर्म कर रहे हैं तो कर्म ही पूजा है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन नियति में आराम से बैठकर ससौगंध कहना, कसम खाकर बोलना, क्या तुम्हारा अपना कर्म बिल्कुल सही कर रहे हो? क्या तुम शाम को रात में ये सोचकर, ये विचार करके सो पाओगे? नींद आ पाएगी? आज जो भी तुमने किया सब सही था, तुमने सब सच बोला है, तुमने सारे काम सही किए हैं, तुमने जितनी भी लड़कियों को बोला है सब सत्य सत्य बोला है, तुमने जितने लड़कों से बात की सब सत्य सत्य कहा है, और जो भी तुम कर रहे हो सार्वजनिक कर सकते हो। जो भी तुमने आज जो भी कुछ किया है वो सब माँ बाप को 100% बता सकते हो। करो, कोई आवश्यकता नहीं पूजा पाठ की। पूजा क्या है आप समझो तो पहले। पूजा टीका चंदन लगाना, मंदिर में जाना, भगवान को नमन करना, प्रणाम करना, अपने से बड़ों को प्रणाम करते रहना, सबके लिए सद्भाव रखना, सकारात्मक विचार रखना। अरे पूजा की बड़ी लंबी लिस्ट है। पूजा केवल उतनी सी बात थोड़ी कि अगरबत्ती लगाना, दीपक जलाना, तेल चढ़ाना, दिया जलाना या जल चढ़ाना, इसके आगे की बात है। वो समझना पड़ेगा। ये शिक्षा है, ये संस्कार है। ये जिनके संस्कारों में नहीं रहा, जिन्होंने बचपन से किया नहीं, तो वो कॉपी पेस्ट करते घूम रहे। जिन विजातियों से सुना हुआ है, अथवा जो वर्ण संकर हैं, वर्ण संकर गूगल कर लेना ना, यहाँ बताना बहुत उचित नहीं है। वर्ण संकर जो लोग हैं उनसे आपने कुछ सुन रखा है, उसे आप कॉपी पेस्ट करते घूम रहे हो। साहब, लोगों से प्रभावित होना बंद करो, इन्फ्लुएंसर बनो। इन्फ्लुएंस मत हो लोगों से। लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होना होता है। दूसरे को देख के न सुनो, न पहनो, न खाओ, न पियो और न बोलो। तुमको भगवान ने अलग बनाया है। किसी पर कोई चीज़ अच्छी लग रही है, उसने अच्छा पहना, उसके ऊपर ये रंग अच्छा लग रहा है, उसके ऊपर वो कपड़ा अच्छा लग रहा है, उसके ऊपर ये ब्रांड अच्छा लग रहा है, कॉपी मत करना भैया। कॉपी पेस्ट मत बनना, जीवन में कुछ स्पेशल बनना। परमात्मा ने तुम्हें अलग बनाया। नाक, कान, आँख, मुंह, दांत, सब कुछ अलग अलग दिया है। क्या क्या गिनाओ, सब कुछ अलग अलग दिया है। इतना कुछ दिया है कि तुम बहुत रईस हो। अपने को अपने जैसा बनाओ, अपने जैसा अलग सिग्नेचर करो। आपकी आइडेंटिटी अलग है, आपका सिग्नेचर हस्ताक्षर अलग है, आपकी पहचान अलग है, आपका स्वैग अलग है, स्टाइल अलग है, सब अलग रखो। कर्म को ही अगर मैं और बेहतर ढंग से यहाँ समझना चाहूँ तो हम ये सुनते हैं कि भगवान ने पैदा होते समय ही आपका प्रारब्ध लिख दिया होता है, सब कुछ यहाँ पर पहले से लिखा होता है। तो क्या कर्मों के जरिए उसे बदला जा सकता है?
कर्म असली में अगर आप बहुत रियलिस्टिक समझो तो वो भी भाग्य का ही अपना एक स्वरूप है। कर्म रूपी वृक्ष में भाग्य रूपी फल लगते हैं। आपके पेड़ में कितने फल आने वाले वो सब सुनिश्चित है, लेकिन अगर आपने उस पेड़ की रख रखाव अच्छे नहीं किए तो वो फल कम भी हो सकते हैं। आपके कर्मों के आधार पर आपको वो प्राप्त होता है। आप जो अर्न करना चाहते हो उसके आधार पे आपको लर्न करना पड़ता है। लर्निंग के अकॉर्डिंग अर्निंग है। आपके सब भाग्य में लिखा है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। उस वो स्वामी जी ने लिखा है कि तुम जो कर्म करोगे उसके आधार पे तुम्हें भाग्य मिलेगा। तुम्हारे नाम पर जमा तो है, इकट्ठा तो है, रखा तो गया है, पर तुम लेने लायक बनोगे तभी तो। भगवान तो चारों हाथों से, दसों हाथों से, सहस्त्रों हाथों से, करोड़ों हाथों से देने को तैयार है। तुम लेने लायक तो बनो, पात्रता तो हो तुम्हारे अंदर, बर्तन तो मिल जाए तुम्हारे पास। भाग्य में तो लिखा है कि तुमको मिलेगा, तुम ले पाओगे क्या? एक सेकंड में एक कहानी बताता हूँ। भगवान शंकर से माता पार्वती जी ने कहा, सुनो ये भगत बहुत अच्छा है, इसको कुछ दे दो। बड़ी जिद करी। भगवान ने कहा नहीं मानती तो अपनी चुनरी दो। उस पर खूब हीरे जवाहरात नीचे लपेट के डाल दिए। वो आदमी पास पहुंचा, फिर सोचता है, विचार करता है, क्योंकि उसका कंसेक्शन ऐसा था कि अंधे लोग कैसे चलते होंगे। जब उस पोटली के पास पहुंचने वाला हुआ तो सोचा अंधे लोग कैसे चलते होंगे। आंखें बंद किया, उसकी पोटली पर पैर लगा तो उसने लात मारकर साइड में कर दिया और आगे जाकर बहुत तेज हंसा, खूब चिल्लाया, अरे वाह मैं तो अंधों की तरह भी चल लेता हूँ। रास्ते में पत्थर आता होगा तो उसे साइड कर देता होगा वो पैर से। आंखें बंद करके साइड कर दिया और चला गया। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, देखा ये कंस्ट्रक्शन है, ये इसकी नियति है। तुम भाग्य में डाल भी दोगे तो इसे मिलेगा नहीं, क्योंकि इसके कर्म खराब है। उम्मीद मैं कर रही हूँ कि आपकी बातें सुनने के बाद लोगों के कर्म जो है वो सुधरे और जो भाग्य में है वो ग्रहण करना वो सीख पाए। बहुत शुक्रिया गुरुजी। जय जय श्री सीताराम।